यहाँ पे हमें भरपेट को, अगर हम लोग यहाँ पे भरपेट को देखते हैं कि भरपेट हम क्या लिख सकते हैं, तो भरपेट को ये लिखेंगे कि पेट भरकर किसी चीज को खाना, है ना। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद टाइप लिखते हैं तो पेट भरकर खाना इसका मीनिंग हो जाता है पूरा का पूरा। और इसमें हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें हमें यहाँ पे अव्ययी भाव समास जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो उस हिसाब से जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखो क्या है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूत ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है, यहां पे बताना है कि जो पंक्ति जो है वो हमारी किस लेखक की हो जाती है। और आपके सामने ऑप्शन यहां पर देखो दे रखे हैं। पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरे मुंशी ईशा अला खान, तीसरे राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, मुंशी सदा सुखलाल। तो यहां पे हमें बताना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। सभी जानते होंगे कि ये जो यहाँ पे लाइन दे रखी है ये हमारी किसकी हो जाती है, तो ये जो लाइन है हमारे मुंशी ईशा अल्लाह खान की यहाँ पर क्या हो जाती है, लाइंस हो जाती हैं। और किस कहानी में लिखी है तो इसको भी याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी में ये लाइंस जो है वो आपकी लिखी हुई है। ठीक है, कहां पर लिखी हुई है, तो रानी केतकी की कहानी में ये जो लाइंस है वो हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो आपको चुनना है, क्या होगा। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में सुनते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक मत बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जीवनी जो है वो आपको बतानी है यहाँ पे कौन कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो दिया गया है। तो जीवनी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण। फिर अगर जीवनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हमें सभी को पता होगा कि सर हमारा ये जो आवारा मसीहा है ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी यहाँ पे जीवनी हो जाती है। ठीक है, अब जीवनी तो सर ये हमारी है क्या, एक्चुअल में इस आवारा मसीहा के बारे में बात करते हैं तो बांग्ला भाषा में इस जीवनी को आपका लिखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत चीजें, हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा जो है किस भाषा में लिखी गई है या फिर क्या है, तो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। लेकिन इसका एक जो दूसरा आपको वो मिलेगा, ठीक है, बुक के दो ही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी गई है, पहली बांग्ला दूसरी हिंदी। और इनके जो लेखक है वो भी कौन है, वो भी बांग्ला लेखक है। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं इनके लेखक जो है, बांग्ला लेखक हो जाते हैं, जिनका नाम यहाँ पर क्या है, विष्णु प्रभाकर जो है यहाँ पर इनका नाम हो जाता है। ठीक है ना, क्या नाम हो जाता है, तो विष्णु प्रभाकर जो है वो इनका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना। अच्छा, पहला देखो हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला हमारे सामने लिखा अतीत के चलचित्र। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अतीत के चलचित्र जो है वो हमारी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा हमारा अतीत के चलचित्र लिखा गया है। चिंतामणि के बारे में बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, लास्ट में हमारा नीड़ का निर्माण फिर है, ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा ये जो है वो हमारी लिखी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज को याद रखो, चिंतामणि हमारी क्या है, सभी को पता होगा जीवनी है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, महादेवी वर्मा के द्वारा स्केच लिखा गया है, स्केच मतलब रेखा चित्र लिखा गया है। चिंतामणि के बारे में बात करते हैं तो ये सभी को पता होगा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, निबंध हो जाता है। नीड़ का निर्माण फिर से जो है ये हमारा क्या हो जाता है, आत्मकथा मतलब बायोग्राफी जो है हमारी हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है हमें यहाँ पे, गद्यांश का उचित शीर्षक आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सर गद्यांश का जो यहाँ पे गद्यांश का जो हमारा उचित शीर्षक हो जाता है वो क्या हो जाता है, धन और मनुष्यता। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, धन और मनुष्यता जो है वो हमारा यहाँ पे सी वाला जो है करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। अच्छा चलो ठीक है, इसको स्किप कर देना। चलिए, शुद्ध शब्द को एक बार यहाँ पर छाटेंगे और बताएंगे कि जो हमारा शुद्ध शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखा है अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभयस्त। तो यहाँ पे हमें शुद्ध शब्द के बारे में बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है अभयस्त जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, कौन सा शब्द जो है वो हमारा तुर्की भाषा का नहीं है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो हमारा तुर्की भाषा का नहीं है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पहला ये जो शब्द हमारा दे रखा है क्या, पैगंबर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये जो पहला शब्द दे रखा है हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, पैगंबर जो शब्द हमको दे रखा है ये एक्चुअल में हमारा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। पैगंबर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारी पर्शियन भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा हो जाती है, पर्शियन भाषा, या आप इसको कह सकते हो कि सर ये जो है वो हमारा कौन सी, पारसी भाषा का शब्द हो जाता है। कौन सी भाषा का हो जाता है, पारसी भाषा का। अब ये जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है बेगम, बेगम ये जो एक्चुअल में शब्द है ये हमारा किस भाषा का शब्द हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है, नो डाउट, इसको बिल्कुल सही तरीके से आप जानेंगे, तुर्की भाषा का शब्द है।
तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक्चुअल में बेगम जो तुर्की भाषा में शब्द है ये सम्मानजनक उपाधि होती है, इसको भी आप यहाँ पर याद रखना क्या हो जाती है, ये हमारी सम्मानजनक उपाधि हो जाती है जब किसी को सम्मान देना होता है तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा शब्द है चेचक, ये भी हमारा क्या है, तुर्की भाषा से आया है। बारूद जो है वो भी हमारा तुर्की भाषा से ही आया है, ठीक है। पैगंबर जो है वो हमारा किस भाषा से आ जाता है, पैगंबर हमारा यहाँ पर जो शब्द है वो हमारा पर्शियन फारसी भाषा से हो जाता है। अब पैगंबर का मतलब क्या होता है, पैगंबर का जो मतलब होता है पैगाम देने वाला बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर याद रखना कि इसका ये जो मतलब है क्या हो जाता है, पैगाम देने वाला, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है या फिर इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसका एक और मीनिंग आप समझ सकते हो, ईश्वर के दूत को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईश्वर का जो दूत होता है उसको भी यहाँ पर क्या बोला जाता है, पैगंबर बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। औषधि के हो जाएंगे, सार के हो जाएंगे, तत्व के हो जाएंगे या फिर जीवन के हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक चीज को बड़े ध्यान से समझना, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये जो है वो हमारे जीवन के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। किसके अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं, जीवन के हो जाते हैं। कहते नहीं कि भाई साहब जीवन दे दो हमको, मतलब हमको जल, प्राण, पुत्र तीनों एक ही अनेक निकल लेना, तीनों का अर्थ जो है अनेकार्थी शब्द तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जीवन हमारा क्या हो जाएगा, जीवन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे कहते नहीं जल ही जीवन है, क्या कहा जाता है भाई, जल ही जीवन है। प्राण के लिए क्या कहा जाता है, जीवित रहने के लिए प्राण अनिवार्य है। पुत्र के लिए क्या कहा जाता है कि पुत्र को जीवन का एक रूप अंश माना जाता है। तो यहाँ पे किसके अनेकार्थी शब्द हैं, तो जीवन के क्या हो जाते हैं, हमारे अनेकार्थी शब्द यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या है, वह आदमी जो कल आया था, ठीक है, आज भी आया है। इसमें आपको क्या बताना है कि क्या हमारा यूज हो रहा है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। यहां पे बताएंगे कि हमारा सही उत्तर क्या है। तो याद रखिएगा विशेषण उपवाक्य जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ये जो ऑप्शन आंसर है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि हमारी कौन सी ध्वनि जो है वो हमारी क्या नहीं है, महाप्राण यहाँ पर नहीं है। खा नहीं है, घा नहीं है, जा नहीं है या फिर झा नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना कि हमारी जो जा है ये हमारी क्या हो जाती है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, रवैया हो जाता है, डटैया हो जाता है, खवैया हो जाता है, बचैया हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो इस चीज को याद रखना कि वैया जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, वैया मतलब रवैया, ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी खवैया, हाँ खवैया ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। निम्न में से देवता का पर्यायवाची आपको बताना है यहाँ पर क्या नहीं है। देवता के पर्यायवाची के बारे में हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हमारा कौन सा पर्यायवाची जो है वो हमारा देवता का नहीं है। निर्जन नहीं है, त्रिदश नहीं है, किकर नहीं है, किंकर नहीं है या फिर गिरवाण नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रखना, ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन दे रखा है किंकर जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है हमारा, तो देवता का पर्यायवाची नहीं है। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, निर्जर हो गया, त्रिदश हो गया, गिरवाण हो गया, इन तीनों का ही मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो इन तीनों का ही मतलब हमारा यहाँ पे जो है आसान भाषा में हम लोग जानते हैं क्या होता है, देवता होता है, ठीक। इसी के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, किकर का मतलब क्या होता है, किंकर का मतलब हमारा हो जाता है दास। कोई एक व्यक्ति वो हमारा क्या है यहाँ पर दास है, ठीक है। हम देवता के किंकर हो सकते हैं, हम देवता के दास हो सकते हैं, देवता हमारे किंकर नहीं हो सकते, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, सेवक बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोला जाता है, जो युद्ध समय पर जो लोग बंदी बनाए जाते थे, फिर उनको जो गुलाम बनाया जाता था उनको भी क्या बोला जाता था, उनको भी किंकर ही बोला जाता था, ठीक है। तो दोनों बातों को यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। साकेत महाकाव्य की रचयिता है, साकेत महाकाव्य की रचयिता के बारे में आपको बताना है कौन हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा साकेत महाकाव्य की रचयिता हमारी कौन है, मैथिली शरण गुप्त हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। एक्चुअल में मैथिली शरण गुप्त कौन है, तो ये हमारे राष्ट्र कवि है। इस बात को भी यहाँ पर याद रखेंगे कि हमारे कौन हो जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे राष्ट्र कवि हो जाते हैं। पहली बात आप लोग यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे काफी है, देखो यहाँ पे साकेत के महाकाव्य के रचयिता पूछे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे एक बहुत ही महाकाव्य फेमस है, इसका नाम हो जाता है कामिनी हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की यहाँ पर क्या हो जाती है, कई हो जाती है, पल्लव हो जाता है, ठीक है। नागार्जुन की यहाँ पे कई हो जाती है, युगधारा हो जाती है, या फिर आपके सतरंगी पंखों वाली ये भी इनकी रचनाएं हो जाती है ना। खैर हमसे यहाँ जो पूछा गया उस पर जवाब देते हैं। गौ प्लस चरती की संधि जो है वो यहाँ पर आपको बतानी है क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, गौ प्लस चरती की जो संधि है वो हमें यहाँ पर बतानी क्या होगी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सर ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन दे रखा है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में यहाँ पर हुआ था, ठीक है, या फिर किस वर्ष में जो है वो हमारा किया गया था। जीएस का सेशन आपका स्टार्ट है, सभी को पता होगा। भाषा के आधार पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे इस हिसाब से हमारा क्या होगा, 1956 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या करा जाता है, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम निकाला जाता है, ठीक है। कब निकाला जाता है, 1956 में निकाला जाता है। किसके द्वारा हमारा निकाला जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर याद रखना, हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो यहाँ पर नोट करना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम निकालते हैं। जब ये हमारा पुनर्गठन अधिनियम हमारा आ जाता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब भाई क्या होगा, इसके तहत क्या हो जाएगा, इसके तहत सबसे पहले यहाँ पे 14 राज्यों को, ठीक है, एक बात को फिर से याद रखो, टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को किसके आधार पे, भाषा के आधार पे पुनर्गठन करा जाता है, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में पुनर्गठन ये जो अधिनियम आया या फिर इसका जो आयोग बना था, जिसको आसान भाषा में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं, एसआरसी भी जानते हैं, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज हम लोग जानते हैं, इसका जो आयोग बनता है, इस आयोग की जो अध्यक्षता करी गई थी, कब करी गई थी, 1953 में। ये क्या हो जाता है, 1953 में आयोग की क्या होता है, गठन होता है। कोई भी नियम आने से पहले क्या होता है, आयोग बनता है। इसका आयोग 1953 में बनता है। अब प्रश्न यहां से ही बनता है कि इस आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो ये भी अच्छे से याद रखना, फजल अली के द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता करी गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, कोयले के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, या फिर हमारे तेल के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, या फिर हीरे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आसान भाषा में याद रखेंगे कि जापान में जो होन्शु है वो हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तेल का उत्पादन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। बाकी जापान के बारे में अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि जापान की कैपिटल क्या है, तो जापान की कैपिटल हमारी टोक्यो है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था, लॉर्ड वेलेस्ली को कहा गया था, या फिर हमारा यहाँ पे लॉर्ड कर्निंग को कहा गया था, लॉर्ड रिपन को कहा गया था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा गया था, ठीक है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, का पिता किसको बोलते हैं, तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड रिपन को क्यों यहाँ पर बोला गया था, इसके पीछे की भी कहानी है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनके द्वारा 1882 में एक प्रस्ताव क्या करा जाता है, पारित करा जाता है। बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग समझ गए, ठीक है। जब वो प्रस्ताव पारित करा जाता है, उसमें क्या होता है, अगर उसमें यहाँ पे बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन को लेकर ही वो प्रस्ताव भी होता है। क्या होता है, स्थानीय स्वशासन को लेकर ही प्रस्ताव भी होता है। और स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव होता है, उसी के चलते यहाँ पर इनको एक नाम भी मिलता है, मैग्ना कार्टा भी इनको कहा जाता है, या फिर इनके द्वारा एक तरीके से जो प्रस्ताव था उसको मैग्ना कार्टा का प्रस्ताव भी बोलते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा, एक्चुअल में वो प्रस्ताव इसीलिए पारित करा गया था ताकि जो चीजें यहाँ पे तितर बितर हैं वो सारी चीजें एक हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वित्तीय और क्या हो जाए, प्रशासनिक अधिकार, ठीक है ना, ये हमारे क्या हो जाए, ये हमारे सुचारू रूप से चलाए जा सके। और नगर पालिकाओं और जिला नगर पालिकाओं को यहाँ पर क्या करा जा सके, स्थानीय जो नगर पालिकाएं थी उनको सशक्त करा जा सके। तीसरी बात यहाँ पर और याद रखना, तीसरी बात यहाँ पर क्या याद रखोगे कि एक तरीके से यहाँ पे इनको पिता इसलिए भी भूला गया क्योंकि इनके इस प्रस्ताव के बाद बहुत से बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बताएंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, नेहरू जी हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे, जेपी नारायण हो जाएंगे, या फिर एम एन नारायण हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एम एन नारायण क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। कौन सा वाला, डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है, ठीक है। SASCII या फिर विक्रम सेठ या फिर हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड कायर, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा EBCDIC। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ASCII। व्हेन दी रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। ये जो उपन्यास है वो हमारी किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए अनुराधा राय, हॉलरिथ कोड, शोभा डे, ISCII, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे कि हमारा ये जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन इसको काट के क्या लिखिएगा, विक्रम सेठ लिखिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा, विक्रम सेठ हमारे जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, वेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। एक्चुअल में इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इन ऑप्शन ही में आपके नहीं दे रखे हैं
इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्रिन कायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्प्रिन कायर जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट और सही ऑप्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो लिख लेंगे, स्प्रिन कायर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखना है कि ये जो प्रसिद्ध लेखिका कहाँ की है, नागालैंड की क्या हो जाती है, प्रसिद्ध लेखिका हो जाती है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार जो है वो हमारे दिए जाते हैं। यहाँ पे जल्दी से बताओ कि हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, कि प्रत्येक वर्ष जो है वो हमारे यहाँ पे कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना कि हर साल जो हमारे नोबेल पुरस्कार है वो हमारे 6 दिए जाते हैं। अच्छा, 6 तो दिए जाते हैं, लेकिन इन 6 के 6 नोबेल पुरस्कारों का क्या हो जाता है, इन 6 के 6 नोबेल पुरस्कारों को एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि क्या है, तो 6 श्रेणियां बनी हुई हैं। सबसे पहला जो हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसमें, फिजिक्स में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है। दूसरा केमिस्ट्री में दिया जाता है, मतलब रसायन विज्ञान में। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, चिकित्सा में। चौथा हमारा साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर में। पांचवा हमारा शांति मतलब पीस में दिया जाता है। और छठा जो है वो हमारा यहाँ पर क्या दिया जाता है, छठा हमारा अर्थशास्त्र में मतलब हमारा इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है, WWW का जो आविष्कार है वो हमारा किसके द्वारा यहाँ पर करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सभी को पता होगा ये जो हमारा आविष्कार हो जाता है किसके द्वारा यहाँ पे करा जाता है, तो सभी को क्लियर होगा कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा यहाँ पर इस आविष्कार को करा जाता है। क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, जल्लीकट्टू जो है वो हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, त्रिचुर के साथ जुड़ा हुआ है, ओणम के साथ, पोंगल के साथ, या फिर आपका काटी गाई के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पोंगल के साथ हमारा क्या हो जाता है, जुड़ा हुआ हो जाता है। एक्चुअल में ये है क्या, अगर हम लोग यहाँ पे जल्लीकट्टू के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे एक तरीके से जल्लीकट्टू जो एक पारंपरिक खेल है। और कहाँ का खेल है, तो तमिलनाडु का हमारा खेल है। ठीक है, इसको याद रखना, कहाँ का खेल है, तमिलनाडु का खेल है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना, तो क्या हो जाता है, एक्चुअल में ये जो खेला जाता है ना, इसमें एक सांड को छोड़ दिया जाता है खुला, और उसको क्या करना होता है, उसको वश में करना होता है। ठीक, हाँ, वही खेल जो हम आप क्या है यहाँ पर देखते हैं, सेम वैसा ही है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, लोकसभा में है, राज्य विधानसभाओं में है, पंचायती राज निकायों में है, या फिर उपयुक्त सभी स्थानों पर है। तो यहाँ पर भी याद रखेंगे कि भारत के अंदर, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आरक्षण है महिलाओं के लिए वो किसमें। देखो एक चीज को अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रखो, इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी एक समय पे बड़ी दयनीय थी। कहेंगे हाँ सर बहुत दयनीय स्थिति थी, तो उस दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या कहा गया कि भैया लोकसभा में भी इनको क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, राज्य विधानसभा में भी, पंचायती राज में भी, इवन नौकरी तक में भी यहाँ पर क्या मिलता है, महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो डी वाला है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सबसे पहली जो जनगणना है वो हमें बताना है किस साल में हुई थी, उसको आपको यहाँ पे बताना है। देखो सबसे पहली जनगणना के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो 1872 में क्या होती है, सबसे पहली जनगणना होती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, 1872 में हो जाती है। और करवाई किसके द्वारा जाती है, तो उस समय पे हमारे वायसराय थे, वायसराय का नाम क्या था, तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा ये जो जनगणना है वो हमारी करवाई जाती है। एक्चुअल में पूरे देश में तो एक साथ नहीं हुई थी, उसका कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं था, लेकिन जनगणना का ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा 1872 में जो है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, वायसराय के द्वारा हमारा करवाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, या फिर पुजारी। अब आपको बताना है इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो पुजारी है ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ध्वनि और वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ठीक है, या फिर केवल ध्वनि संचरित होती है, या फिर केवल वीडियो संचरित होता है, या फिर केवल डाटा जो है वो हमारा संचरित होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि हमारा ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ क्या है, संचरित होते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या फिर डिजाइनर कौन था, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद या फिर डिजाइनर यहाँ पर कौन हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखना कि एडविन लुटेनेस हो जाएंगे, धनपत राय चौधरी हो जाएंगे, या फिर हमारा नन ऑफ दीस हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा एडविन लुटेनेस जो है वो नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर बोले जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या है। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री VK सिंह के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तो यहाँ पर याद रखना 52 हेक्टेयर भूमि का क्या करा गया है, अधिग्रहण जो है वो हमारा करा गया है। ठीक, अगला देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला हमारे सामने है दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 2019 में इसको क्या करा गया है, हमारा प्रकाशित करा गया है। ठीक है, संविधान का निम्न में से कौन सा
संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन जो है केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा संशोधन हमारा हो जाता है, तो 91वां संशोधन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मौत के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाला गया था? तो सभी को आकस्मिक मौत कैसे हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहां पर बैठाला गया था, तो याद रखिएगा कलनौर में जो है इनको यहाँ पे गद्दी पर बैठाला गया था। ठीक है, चलिए अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निर्विरोध आपको बताना है कौन निर्वाचित हुआ था, के आर नारायण, नीलम संजीवा रेड्डी, या फिर हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताएंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंग का जो वेग है वो आपको बताना है यहाँ पर कितना होता है। तो सही जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। रेडियो तरंग का जो वेग हो जाता है वो हमारे एक्चुअल में कितना होता है, तो वो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तो रॉन्ग ही दे रखा है। ठीक है, वैसे कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, एचएफ रेंज होती है, वीएचएफ रेंज होती है, यूएचएफ रेंज होती है, या फिर हमारा सारे के सारे आंसर होंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसके बीच में आपकी वीएचएफ रेंज हो जाती है। कौन सी रेंज हो जाती है, वीएचएफ, जिसको बोलते हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज हमारा बोला जाता है एफएम के बीच में। ठीक है, एफएम रेडियो सभी लोग सुनते होंगे। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल आपको बताना है कितनी होती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे कि जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है उसमें जो टेप की चाल है वो हमारी कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि टेप रिकॉर्डर में जो चाल रहती है 4.76 सेंटीमीटर सेकंड रह जाती है। ठीक है, प्रति सेकंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग जो है वो हमारा यहाँ पे करा जाता है। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नदी का जो प्रवाह है उसको मापने के लिए हमारा किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूफोर्ड स्केल का। ठीक है, या फिर क्यूसेक का। तो यहाँ पर याद रखना क्यूसेक का प्रयोग जो है वो हमारा करा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। चलिए यहां से रीजनिंग के सेशन के ऊपर आ जाते हैं। रीजनिंग का सेशन देखो आपके सामने दे रखा है। इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या देखो दिया गया है कि मोर का रिलेशन यहाँ पे किसी प्रकार से क्या दे रखा है, भारत से दे रखा है। सभी को क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। मोर का रिलेशन क्या दे रखा है, भारत से दे रखा है। एक्चुअल में है क्या, यहां अगर हम लोग बात करते हैं देश और उनके राष्ट्रीय पशु के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, देश और उनके राष्ट्रीय पशु के बारे में बोला जा रहा है। ये हमारा हो गया देश, और राष्ट्रीय पशु यहाँ पर है मोर। तो ये जो भालू है ये हमारा कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु कहाँ का हो जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वो हमारा रूस का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, रूस का हो जाता है, या फिर रशिया का हो जाता है। ठीक है, तो डी वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखो क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, BDCE का रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या है, BDCE का रिलेशन FHGI से है। RTSU का रिलेशन हमारा पूछा जा रहा है। बहुत आसान है। अगर हमने यहाँ से B से F के बीच में देखा तो क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भाई सोच के बताओ। अगर हम लोग B के प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो क्या है, सेकंड है। F की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ABCDEF 6 है ना, मतलब 4 ऐड हुआ। D की प्लेस वैल्यू सभी को पता होगी कितनी होती है, तो D की 4 होती है। 4 से अगर हम लोग H तक जा रहे हैं तो भी हमारा 4 ही ऐड हो रहा है। H अपनी जगह पे 8th प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे +4 हो रहा है पूरे। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। अब यही चीज हम लोग कहां पे देखेंगे, यही चीज हम लोग यहाँ पे RTSU में देखेंगे। भाई R से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो R से अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 4 करते हैं तो हमें कितना मिलता है, V मिलता है। तो हमारे सामने या तो ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, या फिर ये वाला, 3 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये Y है, ये W है, ये X है, और T से अगर प्लस का 4 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, X मिलता है। तो मतलब इस हिसाब से हमारा ये जो D वाला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म, आंसर हमारा निकल आएगा। पूरा तो फाइंड आउट भी नहीं करना है क्योंकि समय बचाना है, यहाँ पे क्या हो जाता है, मेन उद्देश्य हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 6:5 और 8 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या हो। ठीक है, ये भी आसान है। कैसे आसान है, इस चीज को यहाँ पर देखना। देखो भाई 6 को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, भाग देते हैं 2 से, क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, दे दिया। और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, जोड़ भी देते हैं, किसको, 2 को जोड़ देते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यही सेम चीज हम लोग 8 में भी देखेंगे। 8 को हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 2 से। ठीक है, और इसके बाद क्या कर देंगे, 2 जोड़ भी देंगे। भाई देखो 4 प्लस हमारा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा C जो है वो क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अब विषम अक्षर आपको यहाँ पे चुनना है। विषम अक्षर हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हमारा क्या हो जाएगा। तो देखो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है,
चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, सभी को पता है कि तीनों हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये हमारे तीनों क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ग्रह हो जाते हैं। और चंद्रमा हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, चंद्रमा हमारा क्या है, एक उपग्रह है। तो बस इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ACEGIKMO, यहाँ पे हमें बताना है FHJLTUWY। तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट ऑप्शन आंसर बताएंगे कि हमारा क्या होगा। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो रहा है, ए से सी तक जाएंगे तब हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल सर प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, सी से ई तक जाएंगे तब भी हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ई से जी तक जाने में भी प्लस का 2 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये जो है प्लस 2 चल रहा है। क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सर आसान भाषा में हमें यही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं IKMO के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर भी देख लो भाई, यहाँ पर भी हमारा जो स्किप है वो +2 का ही चल रहा है। आई के बाद के आने में +2, के बाद एम आने में +2, एम के बाद ओ आने में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। FHJL में भी देखोगे +2 का पैटर्न चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट देखते हैं किसमें, TUWY में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +2 +2। ठीक है, T से U तक +1, U से W तक +2 और W से Y तक +2। तो मतलब यही वाला हमारा पैटर्न चल रहा है, इस वजह से D जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से हमें डिफरेंट वन को चुनना है। 6 है, 24 है, 64 है और 120 है। यहाँ पे बताएंगे कि हमारा ये जो सही उत्तर है वो हमारा क्या होगा। एक चीज को यहाँ पर देखो कि सर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत आसान है। एक्चुअल में यहाँ पे फैक्टोरियल्स दे रखे हैं। फैक्टोरियल्स कैसे दे रखे हैं इसको बड़े गौर से देखना। अगर फैक्टोरियल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सिंपल सी चीज देखो यहाँ पर क्या है, 64 जो है किसी का भी यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। 64 यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है कि नहीं है स्क्वायर, बोलेंगे बिल्कुल स्क्वायर है। अगर 6 के फैक्टोरियल हम लोग करेंगे तो देखो 3 × 2 × 1 कितना होगा, 6 होगा ना। 24 का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो मतलब कितना आ रहा है हमारा, 24 आ रहा है। 64 क्या है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, किसका, 8 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक, और क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, ये 4 का क्यूब हो जाता है। दोनों बातों को यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं कि 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब हो जाता है। 120 हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 120 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हमारा कितना होता है, 120 होता है कि नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये जो हमारा सी वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताएंगे शब्दकोश को क्रम के अनुसार लिखना है। क्रम के अनुसार हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा सही उत्तर जो है वो क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम लोग क्रम के अनुसार यहाँ पर चीजों को देखते हैं तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर देखना है, AP तो हमारा सभी में दे रखा है, यहाँ तक APPR 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 यहाँ तक सेम है। उसके बाद O भी आपको मिलेगा, O यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा, मिल गया ना यहाँ तक APPRO। फिर इसके बाद की कहानी, पहले आ रहा है आपका A, फिर आ रहा है आपका यहाँ पे P, फिर आपका यहाँ पर आ रहा है V, फिर आपका यहाँ पर आ रहा है V। तो मतलब इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारा A वाला रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले जो है वो हमारा A वाला रहेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, अप्रोच जो है वो हमारा सबसे पहले रहेगा, दूसरे पे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे पे अप्रोप्रिएट, तीसरे पे अप्रूवल है, चौथे पे अप्रूव है। अगर इसको सही क्रम में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा आसान भाषा में क्या होगा, पहला वाला हमारा हो गया, ठीक, दूसरा वाला हमारा B हो गया, तीसरा वाला C हो गया, फिर D हो गया, मतलब वही क्रम में लगा हुआ है। तो कुल मिला के D जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। आनंद प्रेमा का पुत्र है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सभी ने यहाँ पे करे भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितना प्यारा है, आनंद प्रेमा का पुत्र है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आनंद। आनंद यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेमा का यहाँ पर पुत्र हो जाता है, तो हमने यहाँ पर बोल दिया ये कौन हो जाता है, सन हो जाता है प्रेमा का। ठीक, राजीव जो है प्रेमा का भाई है। अब यहाँ पे एक और करेक्टर आ गया, क्या करेक्टर आ गया, राजीव। राजीव यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रदर हो जाता है, किसका ब्रदर हो जाता है, प्रेमा का ब्रदर हो जाता है। नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा अब यहाँ पे अलग है, नेहा यहाँ पर क्या हो जाती है, किसकी पुत्री हो जाती है, रश्मि की पुत्री हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कौन हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। ठीक है, नेहा राजीव की बहन है। अब नेहा यहाँ पर क्या हो जाती है, राजीव की बहन हो जाती है। अब राजीव की यहाँ पर कौन हो जाती है, बहन हो जाती है, कौन, नेहा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, जब प्रेमा का भाई राजीव है तो प्रेमा की बहन भी तो यहाँ पर नेहा होगी। तो यहाँ पर भी तो एक रिलेशन हो रहा है, कौन सा, सिस्टर का रिलेशन हो रहा है। ठीक, नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से यहाँ पर बताना है क्या रिलेशन है। ठीक है, आनंद का आपको बताना है यहाँ पर रश्मि से जो है वो हमारा क्या रिलेशन है। तो बी वाला ये जो ऑप्शन आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा पौत्र।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दुगनी उम्र का होगा। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग यहाँ पे बताएंगे करेक्ट ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे सामने क्या है कि निखिल की आयु हमें नहीं पता कितनी है। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, और जिसकी हमें आयु नहीं पता होती है उसको हम लोग आसान भाषा में क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे निखिल को देखते हैं तो निखिल की एज जो है वो हमने यहाँ पर कितनी मान ली, निखिल की जो एज है वो हमने यहाँ पे एक्स मान ली। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, क्योंकि रोहन जो है 8 वर्ष बड़ा है, तो रोहन की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। तो बोलेंगे सर रोहन की जो आयु है, रोहन की जो एज है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, x+8 हो जाएगी कि नहीं। बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दुगनी उम्र का होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या है। तो भाई इस पूरे अगर समीकरण को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि उस समय रोहन की आयु निखिल की आयु से दुगनी होनी चाहिए। तो मतलब हमारे पास तो यही होगा कि x+8 बराबर 2x होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो यहां पर हमें देखो कितना मिल जाएगा, 8 = 2x - x। तो मतलब हमारे पास हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x बराबर 8। तो निखिल की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष होगी। रोहन की आयु जो है उसने उस समय कितनी हो जाएगी, तो उस समय रोहन की जो आयु है x+8 है, तो मतलब 16 वर्ष हो जाएगी, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पर जो है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर जो प्रयोग करके है, कौन सा वर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल सी अगर बात करेंगे तो हमारा ऑरेंज शब्द जो है वो हमारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन शब्द में हमारा क्या है, यहाँ पर ऑरेंज में ई आ रहा है, और इस पूरे में आपको क्या नहीं मिलेगा, इस पूरे में आपको ई जो है नहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये जो डी वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक को यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थक्वेक को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रेट को यहाँ पर क्या बताना है, लिखा जाएगा। एक्सेल में ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अर्थक्वेक को अगर सही से नजर डालो यहाँ पे, ठीक है ना, अर्थक्वेक पे सही से नजर डालो तो इसको बस इंटरचेंज कर दिया है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे उल्टा क्रम कर दिया है और कुछ भी नहीं करा गया है ना। फिर क्या इलेक्ट्रेट है, इलेक्ट्रेट का अगर हम लोग उल्टा क्रम कर देंगे तो देखो ये हमारा ई जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ पर, फिर हमारा आर आ जाएगा। तो इटर तो हमारा ऐसे ही हो गया ना, हो गया। उसके बाद में हमारा ओ आ जाएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एल हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो नया शब्द है वो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी वाला ये जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है लुप्त संख्या, आपको बतानी है कि हमारा ये जो सही उत्तर है इस लुप्त संख्या में हमारा क्या बनेगा। चलिए ये भी बहुत आसान है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे लुप्त संख्या को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या बनेगा, पहली संख्या हमारी 24 है, दूसरी हमारी यहाँ पर देखो क्या है 45 है, तीसरी संख्या 45 है, दूसरी 84 है। ठीक है, अगर एक हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो हमारा 28 है, हाँ ठीक है, पहली संख्या हमारी 28 हो जाती है। 28 को अगर हम मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, 7 से डिवीजन करते हैं, ये जो 28 है इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो बोलेंगे सर 28 को 7 से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 4, और 4 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो मतलब हमारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। 84 और क्या दे रखा है 35 12, तो 84 को अगर 12 से हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, 12 24 36, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल जो है 12 सत्ते, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, 12 सत्ते 84, और 7 की मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे 5 से कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। बस 45 ये जो दे रखा है इसको 9 से डिवीजन देते हैं। 9 का पहाड़ा अगर हम लोग देखेंगे तो देखो कितने बार में हमारा जा रहा है, तो 9 पंजे हमारा हो जाएगा 45, 5 × 5 मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है यही हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो हाथी शेर और पशु के बीच में आपको बताना है यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, पशु वर्ग में ही तो है। बस ये है कि हाथी जो है वो शाकाहारी है, शेर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, मांसाहारी हो जाता है। बस सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखो सभी बकरियां यहाँ पर क्या है, गाय हैं। अगर हम लोग देखते हैं ये जो हमारी हो जाती है बकरियां, ये सभी के सभी बकरियां हमारी क्या हो जाती हैं, गाय हो जाती है बकरी, और सभी बकरियां हमारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, गाय हो जाती हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे गाय हो जाती है।
सभी गाय जो है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, जानवर हो जाती है। तो भाई ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, जानवर हो जाता है। चलिए, सभी बकरियां जो है वो क्या हमारी जानवर हैं, बोलेंगे सब बिल्कुल है। और सभी जानवर क्या हमारी बकरियां हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो मतलब कहने का ये है ए और बी दोनों निष्कर्ष हमारे यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, केवल एक जो आपका निष्कर्ष है वो हमारा सही हो रहा है, क्योंकि सभी जानवर जो है वो हमारे यहाँ पे गाय भी हैं और बकरियां भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलिए, 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या होंगी जिसमें केवल जिनमें 4 केवल एक बार आएगा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लग नहीं पाएगा, क्वेश्चन आसान है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली लग भी जाएगा। 300 तथा 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या होंगी जिनमें केवल 4 जो है, ठीक है, जिनमें केवल 4 एक बार आए। तो आपको बताना है 99, 100, 110 या फिर 120। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी बात अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल 4 एक बार आए। अब देखो क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 4 दहाई के स्थान पर होगा। सबसे पहली बात क्या है, हमारा 4 जो है दहाई के स्थान पर होगा। संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो संख्या जो है वो हमारी यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक तो हमारी क्या हो जाती है, 340 हो जाती है, एक बार आए। इस बात को समझना, अगर 400 वाली श्रेणी में जाओगे तो 4 हमारा 2 बार रिपीट हो जाएगा कि नहीं, 404 2 बार हो गया, तो उनको छोड़ दो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, 300 500 के बीच में अगर आप 399 के बाद जैसे ही 400 में जाओगे, 401, 402, 403, 404, 404 में आपका 2 बार हुआ, बोलेंगे बिल्कुल हुआ, 3 बार हुआ, इस तरीके से बढ़ रहा है ना ये। तो हमें 300 से लेके क्या करना है, 300 से लेके हमें 399 के बीच में देखना है। पहले क्या देखना है हमें यहाँ पे, 300 से लेके 399 के बीच में देखना है। और 300 से लेके 399 के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 केवल एक बार आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे अगर संख्याओं के बारे में बात करते हैं, 340, 341, कहेंगे बिल्कुल सर, 340 हो गया, 341 हो गया, 342 हो गया, और कितना हो जाता है 343, मतलब 349 तक ये पत्र है, कितना रहेगा 349 तक। तो मतलब यहाँ पे 9 बार यूज हुआ है। कितने बार हुआ है, 9 बार यूज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 संख्याएं हमारी ये हो गई। और जब आपका 4 इकाई स्थान के जब हमारा 4 इकाई स्थान पर हो तो हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी, तब भी हमारी 9 संख्या हो जाएंगी। 304, 314, 324, 334, तो मतलब 9 संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो अगर 300 से 399 तक देखेंगे तो हमारी टोटल संख्या यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। कहां से लेके 300 से 399 तक जो है वो टोटल हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। अब 400 से 499 तक देखते हैं, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सैकड़े के स्थान पे क्या होता है, पहला प्लेस, ठीक है ना। सैकड़े के स्थान पे हमारे क्या हो जाएंगे, 4। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखो क्या होगा, पहला प्लेस होगा, ठीक है। दहाई के स्थान पे टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 9 विकल्प हो जाएंगे, और इकाई के स्थान पर भी हमारे 9 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 × 9 × 9, तो 81 ये हो जाएंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 से लेकर 499 के बीच में संख्याएं टोटल हमारी हो जाएंगी 81, और 300 से 399 के बीच में 18। टोटल हमसे पूछा जा रहा है, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 99। तो ए वाला ये जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 256 की पावर 0.16 है, 256 की पावर 0.09 है, ये पावर में है आपका, इसको यहाँ पर याद रखना। तो बहुत आसान सा सवाल है, अगर a की पावर m है, ठीक है, क्या हो जाता है, a की पावर हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, m हो जाती है। a की पावर अगर हमारी n हो जाती है, मल्टीप्लाई में वाला आपने करा होगा क्वेश्चन, कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 256 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो 256 की पावर हमारे पास 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो हमें देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 0.16 प्लस 0.09, तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकल आएगा, 0.25 निकल आएगा ना। चलिए, 0.25 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन हमारा 100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। तो 4 जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।